बिटकॉइन का नाम तो सबने सुना ही होगा। कोई कहता है ये भविष्य की करेंसी है, तो कोई कहता है ये बस एक हवा का गुब्बारा है जो कभी भी फूट सकता है। और सच तो ये है कि बहुत से लोग बिना पूरी तरह समझे ही इसमें कूद पड़ते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये बिटकॉइन है क्या भला, और बार बार इसे डिजिटल गोल्ड यानी डिजिटल सोना क्यों कहा जाता है। चलिए, आज की इस बातचीत में हम बिटकॉइन की इसी गुत्थी को सुलझाते हैं, वो भी एकदम आसान भाषा में। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। हम बिटकॉइन की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं और शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये बिटकॉइन है क्या? सीधी सी बात है, बिटकॉइन एक डिजिटल पैसा है जो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट पर मौजूद है। इसे 2009 में किसी ने लॉन्च किया था जिसका नाम था सतोशी नाकामोटो। और मजे की बात यह है कि आज तक कोई नहीं जानता कि ये सतोशी असल में कोई एक इंसान था या लोगों का एक ग्रुप। काफी रहस्यमयी है। ये समझना भी बहुत जरूरी है कि बिटकॉइन क्या नहीं है। देखिए, ये कोई कागज का नोट या धातु का सिक्का नहीं है जिसे कोई अपनी जेब में रख सके। इसे कोई एक बैंक कंट्रोल नहीं करता और ना ही ये किसी एक देश का है। ये पूरी तरह से डिजिटल और पूरी तरह से आजाद है। तो अगर कोई बैंक नहीं है, कोई सरकार नहीं है, तो फिर ये पूरा सिस्टम चलता कैसे है? सच कहूं तो यही बिटकॉइन की सबसे कमाल की और क्रांतिकारी बात है। सोचिए, जब हम यूपीआई या बैंक ट्रांसफर करते हैं तो बीच में एक बैंक होता है जो सब कुछ संभालता है ना? लेकिन बिटकॉइन सिस्टम में ये बीच वाला है ही नहीं। पैसा सीधा एक इंसान से दूसरे इंसान तक जाता है। कोई बैंक नहीं, कोई कंपनी नहीं, कोई सरकारी दखल नहीं। इसे ही पीयर टू पीयर नेटवर्क कहते हैं। इस पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है एक टेक्नोलॉजी जिसका नाम है ब्लॉकचेन। इसे ऐसे समझिए, यह एक सार्वजनिक डायरी या बही खाता है जिसमें बिटकॉइन का हर एक लेन देन दर्ज होता है। और ये डायरी दुनिया भर के हजारों कंप्यूटरों पर एक साथ रखी हुई है। अब आप सोचिए, जब हिसाब किताब की एक ही कॉपी हजारों लोगों के पास हो तो क्या कोई धोखा कर सकता है? बिल्कुल नहीं। जैसे ही कोई एक कंप्यूटर पर कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेगा, बाकी के हजारों कंप्यूटर फौरन उस गलती को पकड़ लेंगे। यही चीज ब्लॉकचेन को पारदर्शी, बहुत ज्यादा सुरक्षित और हैक करने में लगभग नामुमकिन बना देती है। चलिए, अब आते हैं बिटकॉइन के सबसे जरूरी पहलू पर, वो चीज जो इसे इसकी असली कीमत देती है और जिसकी वजह से इसे डिजिटल गोल्ड का नाम मिला है। ध्यान से सुनिएगा, इस पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 21 मिलियन यानी 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन ही बनाए जा सकते हैं। बस, न एक ज्यादा न एक कम। ये संख्या इसके कोड में हमेशा के लिए लिख दी गई है। अब इसे सोने से जोड़कर देखिए। जैसे सोना धरती पर सीमित मात्रा में है और इसी कमी की वजह से वो कीमती है, ठीक उसी तरह बिटकॉइन भी डिजिटल दुनिया में सीमित है। और जब किसी चीज की सप्लाई कम होती है और मांगने वाले ज्यादा, तो जाहिर है उसकी कीमत बढ़ती है। बस इसीलिए इसे कहते हैं डिजिटल सोना। लेकिन सवाल ये है कि ये नए बिटकॉइन बनते कैसे हैं और ये कैसे सुनिश्चित किया जाता है कि सप्लाई कंट्रोल में रहे? इसका जवाब 2 शब्दों में है, माइनिंग और हविन। नहीं, इसके लिए कोई फावड़ा लेके खुदाई नहीं करनी पड़ती। ये एक डिजिटल खुदाई है। इसमें बहुत ताकतवर कंप्यूटर गणित की मुश्किल पहेलियां सुलझाते हैं। जब कोई कंप्यूटर एक पहेली सुलझा लेता है तो उसे इनाम के तौर पर कुछ नए बिटकॉइन मिलते हैं। साथ ही इस प्रोसेस से पुराने लेन देन भी चेक हो जाते हैं और ब्लॉकचेन में जुड़ जाते हैं। अब यहाँ कहानी में एक और मोड़ आता है। लगभग हर 4 साल में ये जो माइनिंग का इनाम है वो ठीक आधा हो जाता है। इस घटना को हाविंग कहते हैं। इसका मतलब ये है कि समय के साथ नए बिटकॉइन बनने की रफ्तार धीमी होती जाती है। इससे सप्लाई और भी सिकुड़ती जाती है, जो इससे लंबी अवधि में और भी कीमती बना सकती है। तो चलिए, सारी थ्योरी समझने के बाद अब जरा असली दुनिया की बात करते हैं। लोग इसमें पैसा क्यों लगाते हैं और सबसे जरूरी, इसमें खतरे क्या हैं? लोग कई वजहों से बिटकॉइन की तरफ आकर्षित होते हैं। जैसा हमने बात की, इसकी सप्लाई सीमित है, इस पर किसी बैंक का कंट्रोल नहीं है, ये एक ग्लोबल करेंसी है और बहुत से लोग इसे महंगाई से बचने का एक जरिया और लंबी अवधि के लिए अपनी संपत्ति जमा करने का एक तरीका मानते हैं। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, बिटकॉइन में मुनाफे की कोई गारंटी नहीं है।
इसकी कीमत बहुत तेजी से ऊपर नीचे होती है। मतलब आज जो कीमत आसमान छू रही है, हो सकता है कल वो जमीन पर आ जाए। कीमत में भारी गिरावट बिल्कुल संभव है और भावनाओं में बहकर लिए गए फैसले बड़े नुकसान का कारण बन सकते हैं। एक बात हमेशा गांठ बांध लेनी चाहिए, जानकारी के साथ किया गया निवेश सुरक्षा है और बिना जानकारी के किया गया निवेश सिर्फ और सिर्फ जुआ है। किसी भी चीज में पैसा लगाने से पहले उसे अच्छी तरह समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए फटाफट दोहराते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। बिटकॉइन दुनिया की पहली क्रिप्टो है। ये ब्लॉकचेन की मदद से बिना बैंकों के काम करती है। इसकी कुल सप्लाई सिर्फ 21 मिलियन तक ही सीमित है और इसी सीमित सप्लाई की वजह से इसे डिजिटल गोल्ड कहा जाता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। भाई, ये डिजिटल सोना ले तो लिया, पर इसे रखेंगे कहाँ? इसके लिए एक डिजिटल तिजोरी भी तो चाहिए होगी। तो हमारा अगला सवाल है, क्रिप्टो वॉलेट क्या होता है और कोई अपने डिजिटल पैसे को सुरक्षित कैसे रख सकता है? इस पर बात करेंगे हम अपनी अगली प्रस्तुति में।